मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग अगली मैकेनिक्स पढ़ने चल रहे हैं और मेहनत से आप लोग देखते रहिए। पीछे वाले वीडियो भी देखते रहिए। फिजिकल केमिस्ट्री से आगे जब पढ़ाएंगे उसकी अलग प्लेलिस्ट ही बना देंगे आप लोगों को। देखिए, अगला जो हम लोगों का बेटा मैकेनिज्म है, ध्यान दीजिएगा और आंसर पेपर को साथ रखिए और जल्दी ही हम आंसर पेपर सॉल्व करवाएंगे। आगे की जितने क्वेश्चन सब सॉल्व करवा देंगे। देखिएगा यहां पर अब हम आज देख रहे हैं पार्किन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को पार्किन रिएक्शन पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें देखना क्या है, इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, प्यारे बच्चों, इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड को उस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं जो है, जैसे जो है एस्टिक एनहाइड्राइड है आपका, तो एस्टिक एनहाइड्राइड टाइप रिएजेंट जो होते हैं, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन की भी पोजीशन हो। एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होगा कि रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दो चीजें हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, मीन्स बेंजल्डिहाइड को ले लेते हैं और उसके साथ एस्टिक एनहाइड्राइड को ले लेते हैं। और एस्टिक एनहाइड्राइड जो है सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में, सोडियम एसीटेट ले लेते हैं। सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में इसको नियर अबाउट 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट कर दिया जाता है, तो इसमें सिनामिक एसिड बनता है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं पार्किन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और जानना है कि सिनामिक एसिड बेटा दो मैकेनिज्म में बनता है। एक आप नोवेंजल, इसके बाद हम नोवेंजल रिएक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें भी, उसकी भी मैकेनिज्म में भी सिनामिक एसिड बनेगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो वहां पर जो है उसमें ऑप्शन में आपको दोनों मिलते हैं, नोवेंजल और पार्किन। तो यहां पर क्या करना है कि बेंजल्डिहाइड मींस एरोमेटिक एल्डिहाइड एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा। किसके प्रेजेंस में? सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद ये क्या देगा? सिनामिक एसिड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्किन रिएक्शन। इसी को इंग्लिश में प्यारे बच्चों बोलते क्या है? Where aromatic aldehyde, that is benzaldehyde, are react with acetic anhydride in the presence of sodium acetate at 160 degrees centigrade, then it after reaction produce the alpha beta unsaturated acid which are known as cinnamic acid. इसी को हम सिनेमिक एसिड बोलते हैं। देखो, अब हम लोग रिएक्शन को लिखने चल रहे हैं। जैसे स्टेटमेंट लिख देते हैं, एक बार विजिबिलिटी को हम अपडेट कर लेते हैं। हाँ, विजिबिलिटी हम लोगों की एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। देखो, तो इसी को स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं? when बेंजल्डिहाइड आर एरोमेटिक एल्डिहाइड, हम बेंजल्डिहाइड ये लिख देते हैं। बेंजल्डिहाइड आर react with इसके साथ मेरे बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, react with acetic anhydride in the presence of सोडियम एसीटेट। प्यारे बच्चों, सोडियम एसीटेट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? CH3CO माइनस Cna प्लस सोडियम एसीटेट। then after reaction it produce the alpha beta unsaturated
acid, alpha beta unsaturated acid, which are known as cinnamic acid. Cinnamic acid, and the reaction is called Perkin reaction. कौन सा रिएक्शन बोलते हैं प्यारे बच्चों? इस रिएक्शन को हम पर्किन रिएक्शन बोलते हैं। लिखिए क्या है? when benzaldehyde are react with benzaldehyde means क्या? aromatic aldehyde. Benzaldehyde means aromatic aldehyde are react with acetic anhydride in the presence of the sodium acetate CH3CO minus Na plus. Then after reaction it produce the, देखिए react with सोडियम एसीटेट के बाद बेटा यहां थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, सोडियम एसीटेट एट, यहां बढ़ा लेना, एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थोड़ा सा हम क्लियर नहीं किए, एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आफ्टर रिएक्शन इट प्रोड्यूस द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड व्हिच आर नोन एज सिनामिक एसिड एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड, कौन सा रिएक्शन? पर्किन रिएक्शन। ये सिनामिक एसिड देता है और रिएक्शन कैसा है? पर्किन रिएक्शन है प्यारे बच्चों। आप देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप देखो बेंजल्डिहाइड को हम, मेरे प्यारे बच्चों, बेंजल्डिहाइड को लेते हैं। देखो बेंजल्डिहाइड को लेते हैं प्यारे बच्चों, बेंजल्डिहाइड को लेते हैं C डबल बॉन्ड O और H। हम बेंजल्डिहाइड को लेते हैं और इसका रिएक्शन किससे कराते हैं प्यारे बच्चों? CH3CO whole twice O, which are known as acetic anhydride, in the presence of CH3COO minus Na plus at 160 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर आप निकाल दीजिए CH3COH को बाहर कर दीजिए और फिर हमें मिलता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमें ये मिलता है, देखिएगा, ये हो गया C और फिर हो गया CH और उसके बाद डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और OH। अब देखिए कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और ये बीटा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सिनामिक एसिड। इसी को हम सिनामिक एसिड बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो बताना है, लेकिन अब देखिए जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतनी बातें हम बता दे रहे हैं, बहुत और डीप पे नहीं जा रहे हैं। ये हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड हो गया और ये आपका हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसके मैकेनिज्म पर हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये सारी चीजें आपको अपडेट हो गई। यहाँ एसिटिक एसिड को निकाल दिए। अब बेटा मैकेनिज्म पर डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। इसकी मैकेनिज्म कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। थोड़ा सा लाइटिंग कुछ ज्यादा है, उसको हम सही कर देते हैं। लाइटिंग थोड़ा सा ज्यादा थी, उसको हम सही कर देते हैं बस। अब देखो आगे हमें देखना क्या है। इसी को हम सिनेमिक एसिड बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये बीटा, ये अल्फा पोजीशन, कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। अब देखो आगे देखते हैं इसकी मैकेनिज्म पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं। मैकेनिज्म इसकी कैसे कंप्लीट होगी, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी हम मैकेनिज्म पर डिस्कशन करते हैं
तो मैकेनिज्म में हमें ये मिलता है कि यहां पर जो हमने साल्ट लिया है एज ए कैटालिस्ट, सोडियम एसीटेट, ध्यान दीजिएगा। और आप जानते हो कि कोई भी मैकेनिज्म जैसे कैटालिस्ट कब डालते हैं, जब कि रिएक्शन इनिशिएशन में कोई प्रॉब्लम होती है तब हम लोग कैटालिस्ट डालते हैं। तो इसका मतलब यहाँ कैटालिस्ट क्या है, सोडियम एसीटेट। इसका मतलब रिएक्शन को किसने शुरू किया, सोडियम एसीटेट ने रिएक्शन को शुरू किया। और जब सोडियम एसीटेट रिएक्शन को शुरू किया है तो इसका मतलब इसकी मैकेनिज्म भी कहां से शुरू होगी, सोडियम एसीटेट से ही इसकी मैकेनिज्म प्यारे बच्चों शुरू होगी। ये तुम्हें ध्यान रखना है, कहां से शुरू होगी, सोडियम एसीटेट से शुरू होगी। अब सोडियम एसीटेट जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, एसीटेट आयन देगा। सोडियम एसीटेट जो है जब ये डिसोसिएट होगा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या देगा, एसीटेट आयन देगा। ये तुम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सोडियम एसीटेट आफ्टर डिसोसिएशन प्रोड्यूस द एसीटेट आयन। आप देखो मैकेनिज्म पर चर्चा करते हैं। मैकेनिज्म पर प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लिखते क्या है, ऐसे आप लोग नोट बनाते चलिए, आगे बढ़ते चलिए और हम लोग सही से पढ़ेंगे सारी चीजों को। देखिएगा तो इसमें देखते हैं द मैकेनिज्म ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द पर्किन रिएक्शन आर कंप्लीटेड, आर यहां लिख देते हैं कंप्लीटेड into the following steps, देखिएगा फॉलोइंग स्टेप्स में प्यारे बच्चों ये स्टार्ट। तो सोडियम एसीटेट के डिसोसिएशन को हम नहीं बोल रहे हैं अभी आपसे, केवल हम क्या कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट को लिख रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा कि किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट कौन करता है, कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट क्या है, सोडियम एसीटेट है। तो सोडियम एसीटेट जब डिसोसिएट होगा तो आफ्टर डिसोसिएशन, देखो हम यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, उसका कोई एप्लीकेशन आपके लिए नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। आप लोग सेकेंड ईयर में पहुंचे हो, यानी प्लस हो गया। अब इसका जब हम डिसोसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, CH3CO माइनस और प्लस मिलेगा ही। तो इसका मतलब ये, इससे हमसे मतलब, तो यहीं से हम मैकेनिज्म को फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट करेंगे। देखिएगा स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या चर्चा करते हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या है देखिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट के थ्रू प्यारे बच्चों बताइएगा। देखिएगा कमेंट के थ्रू आप रेगुलरली हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम यहाँ नंबर लिख दे रहे हैं, कमेंट के थ्रू आप बताइएगा 9919194630 है और 194 540 और 98 390, इन दोनों पर आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, दोनों व्हाट्सएप नंबर। अब देखो यहां पर हम देखते क्या है, बोलेंगे क्या कि इन दिस स्टेप द एसीटेट आयन, एसीटेट ion abstract the proton from the कहां से प्यारे बच्चों, फ्रॉम द अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन, फ्रॉम द अटैक द प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन, लिखते हैं अल्फा कार्बन ऑफ द एनहाइड्राइड, anhydride means acetic anhydride, then produce the
प्रोड्यूस द, क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ए, एक न्यूक्लियोफाइल देता है जिसको हम ये बोलते हैं, चूंकि एनहाइड्राइड बोल रहे हैं तो आईडी नेगेटिव में ऑलरेडी लगता है, तो इसलिए उसको ए बी सी डी करके हम लिख देते हैं इस तरह से, तो वो ए देता है न्यूक्लियोफाइल। देखो इसी स्टेप को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। होता क्या है, देखो यहां पर हुआ हमारा CH3 और C डबल बॉन्ड O और O माइनस हुआ, फिर हमने क्या किया, यहां पर हमने लिखा H और फिर हमारा CH2, फिर प्यारे बच्चों CO और उसके बाद O, फिर प्यारे बच्चों क्या CO और CH3। अब देखो यहां पर अल्फा कार्बन कितने हैं, इधर एक अल्फा कार्बन है, एक इधर अल्फा कार्बन है और एक इधर अल्फा, चूंकि कार्बोनिल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता, अल्फा हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होता। आपने कहा है कि इन दिस सिस्टम द एक्टिव द एसिटेट आयन, द एसिटेट आयन, ये एसिटेट आयन है, एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से निकाल रहा है आप द एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ये है ही पूरा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपने लिखा है देन THN, देन प्रोड्यूस द न्यूक्लियोफाइल ए, फिर न्यूक्लियोफाइल ए देता। प्यारे बच्चों होता क्या है यहां पर हमें देखना है, होने की बात यह है कि चूंकि ये बहुत एक्टिव हाइड्रोजन है, आप जानते हो अल्फा हाइड्रोजन बहुत एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो ऐसी स्थिति में यहां होता क्या है, हमें ये देखना है, ये बेस का काम करता है और ये लाकर अपने से इसको जोड़ लेता है, देन दिस बॉन्ड बी इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस, ये यहां पर चला जाता है। इसका मतलब क्या है, ये एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन है और ये एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आफ्टर रिएक्शन प्यारे बच्चों हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, हमें मिलता है ये देखो प्रोडक्ट मिलता है, कौन सा प्रोडक्ट, ये हमारा है, ये मिल जाता है CH2 और C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये CH3 हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज लग गया और यहां पर हम लिखते हैं CH3 और COOH, ये बाहर चला जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये यहां पर हमारा यही आपका है प्रोडक्ट, ये बन जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहीं पर बनता है। ये देखिएगा, इतनी चीजों को देख लीजिए, कंफर्म हो लीजिए, उसके बाद तक फिर हम बात करते हैं। तो इस न्यूक्लियोफाइल को हम ए नाम से लेते हैं। अब देखो स्टेप सेकंड में प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं, तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इन स्टेप सेकंड आते हैं, स्टेप सेकंड में हमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, स्टेप सेकंड में हमें ये मिलता है कि वो जो न्यूक्लियोफाइल है, अब हमारे पास एक बेंजोडिहाइड मॉलिक्यूल अभी बचा है, तो होता क्या है, फिर लिखते हैं द न्यूक्लियोफाइल, द न्यूक्लियोफाइल ए which are obtained, which are obtained in step first, attacks on the carbonyl carbon of the benzaldehyde molecule
then produce the nucleophilic adduct product, nucleophilic adduct product कौन सा, इसको हम बी नाम देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट वी देता है। आप देखो तो इसका मतलब बेंजल्डिहाइड प्यारे बच्चों हमारे पास बचा है, बेंजल्डिहाइड का यूज करते हैं और फिर हम लोग प्रोडक्ट ए से प्रोडक्ट बी की तरफ आते हैं। ध्यान दिया जाए, जैसे ये क्या हो गया हमारा, ये प्यारे बच्चों हो गया बेंजल्डिहाइड जो बचा था सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर हम एच किए और फिर हमने आगे क्या किया, यहां पर ये हो गया हमारा CH2 और C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, यहां पर निगेटिव चार्ज है, और फिर हमने क्या लिखा CH3 को लिखा, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, ये देखिए जब ये इस पर अटैक किया प्यारे बच्चों, जब ये क्या किया निगेटिव चार्ज कैरीज स्पीसीज अटैक ऑन दिस, तो दिस बॉन्ड कैरी इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस, ये यहां पर शिफ्ट हो गया। अब देखो आगे हमें मिलता क्या, आगे हमें ये मिलता है, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया, ये कर दिया बेंजीन रिंग को बना दिया, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो यहां C पर O माइनस कर दिए और यहां पर नीचे H कर दिए, और फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमने क्या किया CH2 और C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद फिर O, और उसके बाद फिर CO और फिर CH3, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट बी हो गया, इसको बोलते हैं। चलो सबका नाम एक बार लिख देते हैं। ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया, ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया, ये बेंजल्डिहाइड हो गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो दो स्टेप में ये हमें मिला, अब यहां पर आगे हमें स्टेप बढ़ाने के लिए हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखो हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि जो है हम लोगों का टाइम खिंचता जा रहा। अब न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट ये लेते हैं, अब हमें आगे करना क्या है, देखो जरा स्टेप थर्ड में आते हैं प्यारे बच्चों। अब हम किस में आते हैं, स्टेप थर्ड में आते हैं, और स्टेप थर्ड में फिर हमें क्या मिलता है, बेसिकली हम लोगों को उस पर डिस्कशन करना है कि स्टेप थर्ड में क्या मिलता है। ध्यान दो, जैसे अब हमने क्या किया, स्टेप थर्ड में हमने किया, इसको लिया यहां से, और फिर हम लोगों को मालूम होना चाहिए स्टेप थर्ड में कि जैसे क्या क्या करना है। तो यहां 2-3 स्टेप हमें और बढ़ाना, तो एक स्टेप में ही हम देखो आगे बढ़ाते हैं। एक तो इसका प्रोटोनेशन कराना है। प्रोटोनेशन कहां से कराएंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे वो पहले स्टेप में एसिटिक एसिड बना था, तो एसिटिक एसिड से हम प्रोटोनेशन कराएंगे। पहले स्टेप से हम लोग क्या है, न्यूक्लियोफाइल तो ले लिए थे। तो अब देखिए हम एक साथ लिख देते हैं प्यारे बच्चों, स्टेप को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, अगर आप समझ जाओ तो हम लिखते हैं यहां पर जो है स्टेप थर्ड बनाते हैं। तो स्टेप थर्ड में हमें इतना देखना है, कुछ चीजें आप याद रख लो। इस पर देखिए निगेटिव चार्ज है, ये अभी हम थोड़ा सा वहां लिखेंगे, थोड़ा सा आपको याद भी रहेगा। वो क्या है, स्टेप थर्ड में हम करते हैं यहां, ये प्यारे बच्चों करते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ, जो एसिटिक एसिड बचा पहले स्टेप में जाइए देखिएगा। और प्रोटोनेशन के बाद फिर आगे क्या बढ़ते हैं, प्रोटोनेशन के बाद हम करेंगे
डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के बाद क्या करेंगे, फिर हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। ये इतना काम करेंगे, प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, इतना सा काम करेंगे। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है कि जो एसिटिक एसिड का प्रोटॉन है वो रिलीज करेगा तो वो आकर इससे जुड़ेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है, प्रोटोनेशन, प्रोटॉन की अधिकता में एसिड डालकर रिएक्शन कराएंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, H2O मॉलिक्यूल को बाहर कर देंगे। और फिर हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे। तो इसको बहुत ज्यादा लिखने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं, इतने में तुम लोग सेकेंड ईयर में हो, बड़े आसानी से समझ भी जाओगे। ठीक है, ये अलग बात है कि मान लीजिए ये कहीं और रिप्रेजेंट नहीं किया गया, हम ही बता रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ स्पेशल तरीके से सीखेंगे भी, तो लिखने पढ़ने से बहुत क्या फायदा, हमें लर्न करना है। प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस। तो डिहाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस का मतलब आपने पानी जोड़ा, पानी निकाला, वहां की कहानी खत्म हो गई। वहां तो हमें कुछ देखना नहीं है कि पानी जोड़ा पानी निकाला। अब देखो तो यहां पर देखते हैं, इसको हम यहां पर लेते हैं, जो हमारा है ये, इसको देखो लेते हैं। हमने क्या कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या कराते हैं प्यारे बच्चों, प्रोटोनेशन करा देते हैं। तो ये हो गया C और उसके बाद ये हो गया O- और ये हो गया H और उसके बाद फिर क्या हो गया, ये हो गया CH2 हो गया और फिर हो गया क्या C डबल बॉन्ड O और उसके बाद फिर ये हो गया O और उसके बाद फिर CO और फिर हमारा हो गया CH3। हमने क्या कहा, इसका हम प्रोटोनेशन करा देते हैं। तो प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम इसका प्रोटोनेशन करा देते हैं। प्रोटोनेशन का मतलब चलो भाई प्रोटोनेशन करा दिया जाता है। तो जब भी हम प्रोटोनेशन कराते हैं, इसका मतलब प्रोटॉन के प्रेजेंस में हम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोटोनेशन पर हमें क्या मिलता है, ये तो हमारा क्या है, ये तो बी ही है, न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट बी है ये हमारा। अब प्रोटोनेशन जब कराएंगे तो जो निगेटिव टर्मिनल साइड ये है, यहां पर जाकर प्रोटॉन जुड़ जाएगा। और ये प्रोटोनेशन आपका क्वेश्चन होता है कि प्रोटॉन हम पाए कहां से, तो पहले स्टेप में जाइएगा, हमारा एसिटिक एसिड निकला था, तो एसिटिक एसिड का प्रोटॉन यहां पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं आगे बढ़े प्यारे बच्चों। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, ये देखो इस तरह से हुआ और उसके बाद जब प्रोटोनेशन कराए तो CO- था तो OH हो गया और उसके बाद फिर क्या हो गया, ये हो गया H और फिर ये हो गया CH2 हो गया, CH2 और उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O और उसके बाद O और उसके बाद फिर क्या हो गया CO फिर O और फिर आपका हो गया CO और फिर आपका हो गया CH3, ये हो गया। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्रोडक्ट C बोलेंगे, इसको हम C पा गए। इसका मतलब हाइड्रोक्सिल और कीटोनिक ग्रुप हैविंग हम C पा गए। हमने आपसे क्या बताया कि पहले हम प्रोटोनेशन कराएंगे, तो प्रोटोनेशन हो गया, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे। तो चलो प्रोटॉन को तो हम ऐसे लिखे हैं, ये प्रोटॉन है, देखो प्रोटॉन को मेरे प्यारे बच्चों लाकर यहां पर हम जोड़ दिए, प्रोटॉन को लाकर जोड़ दिए, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज इस पर था तो बॉन्ड फॉर्मेशन में तो यही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो भी अल्फा हाइड्रोजन है। और ये अल्फा हाइड्रोजन जो प्यारे बच्चों है, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है। 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है और 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है। तो ये बहुत एक्टिव हाइड्रोजन है। ये एक्टिव हाइड्रोजन प्यारे बच्चों करता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्टिव हाइड्रोजन एक काम करता है। वो कैसा काम करता है एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन एक ऐसा काम करता है कि जहां इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है वहां पर जाकर ये जुड़ जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर जाकर जुड़ जाता है एक्टिव हाइड्रोजन, तो आगे की मैकेनिज्म के विषय में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये देखो हाइड्रोजन है प्रोटॉन और उसके बाद यहां पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसका यहां है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर एक्टिविटी होने के कारण ये कहां चला जाता है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंटर यहां जाता है। और प्यारे बच्चों फिर होता क्या है, जो ये बांड है इस बांड की शिफ्टिंग कहां हो जाती है, ये देखो बांड की शिफ्टिंग हमने यहां पर कर दिया, ये आपकी बांड की शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, चाहे हम निगेटिव चार्ज करके करते
और चाहे ऐसे करते। तो फिर यहां से हो क्या गया, यहां से हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, आगे बढ़ने पर हमें ये मिल रहा है कि देखो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, ये हो गया हमारा अगला जो हम लिख रहे हैं वो बन जाता है। देखो प्रोटोनेशन हो गया, अब हमें डिहाइड्रेशन कराना है। हम लोग कहीं भी रॉन्ग डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। और जब प्रोटोनेशन, तो देखिए जब वो उधर गया तो इसका मतलब दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इट आल्सो शिफ्टेड टुवर्ड्स, ये जब यहां पर आया इस पर पॉजिटिव चार्ज कैरी किया, इट आल्सो शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हो गया शिफ्ट कर गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। और जैसे ये इसको भी हम इसी से बना देते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये हो गया। आप देखते क्या है, तो यहां से H2O मॉलिक्यूल को तो हम मेरे प्यारे बच्चों बाहर कर देते हैं। चलो माइनस H2O हम यहां से बाहर कर दी। और जब हम H2O को बाहर कर दिए, H2O में से एक रेड वाला हाइड्रोजन है, तो ये फिर हमें मिला क्या, यहां से हम देखते हैं ये हो गया और ये हो गया C, और उसके बाद यहां पर आपका हो गया H और फिर डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH और उसके बाद C और डबल बॉन्ड क्या हो गया O, उसके बाद फिर क्या O, फिर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या हो गया CH3 हो गया। ये हो गया। हमने कहा था कि प्रोटोनेशन डिहाइड्रेशन। अब आगे क्या कराएं प्यारे बच्चों, आगे अब हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करा दो, चाहे अब बांध टूटने की दो प्रोबेबिलिटी है। एक बांध टूटने की प्रोबेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों ये है, दूसरा बांध टूटने की प्रोबेबिलिटी ये है। ये मेथड ये है, चाहे यहां से बांध तोड़ दो और चाहे यहां से बांध तोड़ दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है, हम चलो ठीक है करा दिए, मान लिया गया कि हम बांड कहां से तोड़ रहे हैं, बेसिकली ये हमें देखना है। मान लो कि हम बांड यहां से ए से तोड़ रहे हैं। देखो हमने ट्रिक कर दिया कि बांड हम कहां से तोड़ रहे हैं, ए से तोड़ रहे हैं। तो ये से तोड़ने का मतलब कि जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसका मतलब इसमें वाटर को जोड़ेंगे, और वाटर को जोड़ने का मतलब O हुआ और ये H हुआ। और जब वाटर को जोड़ेंगे तो दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाएगा। और व्हेन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस, देन प्रोटॉन अटैक टुवर्ड दिस एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज हैविंग दिस अटैक एट दिस पोजीशन। देखिए हमने ए से तोड़ा है, कंफर्म रहिएगा। और जब ये टूट जाता है तो फिर हमें मिलता क्या है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमें मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हमें मिलता है उस पर हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। ये हो गया C और हो गया H और डबल बॉन्ड, फिर ये हो गया CH, और उसके बाद फिर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद OOH माइनस है। तो चलो हम तुम्हें दिखा देते हैं कि ये OH माइनस वही लगा है हाइड्रोलिसिस के बाद। और उसके बाद फिर हमें क्या मिला, यहां पर हम आगे बढ़ने पर थोड़ा सा विजिबिलिटी अभी आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। ये हमें मिलेगा CH3 और उसके बाद फिर क्या हुआ CO, ये तो हो गया CH3CO, और यहां पर O माइनस था, यहां पर आपका O माइनस। देखिए जरा विजिबिलिटी देख ले, नहीं आपको प्रॉब्लम होगी, उधर नहीं दिखाई पड़ रहा, नीचे लिखते रहे मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम नीचे लिखते रहे क्योंकि यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फिर क्या होता है, यहां हम नीचे लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाता है C और S3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और उसके बाद O, और यहां से क्या जोड़ देते हैं, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम जोड़ देते हैं H को जोड़ देते हैं, लेकिन O पर नेगेटिव चार्ज था इसलिए इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब ये आपका हो गया सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड ये हो गया, जिसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और ये आपका हो गया एसिटिक एसिड ये। तो ये होता है, अब यहां पर कार्बोनिल से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन होता है, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा कार्बन हो गया, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हो गया। अब ये हमारा C बना, तो आप उसी को तो हमने यहां पर लिखा है, वो यहां से वाटर को निकालने के बाद, तो ये हमारा प्यारे बच्चों D बन गया। और D का जब हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो ये हमारा बन गया सिनेमिक एसिड प्रोडक्ट E।
कंप्लीट द मैकेनिज्म, इसी को हमें प्राप्त करना था। इसको आप देख लीजिए और कॉपी लेकर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान से आसान बताने का हमने प्रयास किया है और हमें लगता है कि ये आप लोगों के काम आएगा। पेपर में आया है, पेपर उठाकर देखिएगा। तो इसका मतलब इसका एक और नाम लिख देते हैं प्यारे बच्चों, अल्फा और बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, यही बन जाता है। तो ये अब ऐसे आपको इसको पढ़ लेना, एक दो बार और रिवाइज कर लीजिएगा और इसका नोट बनाते चलो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप रेगुलर जो है पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप जो है मैसेज हमें देते रहिए। थैंक्स ए लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।